घाटे का दर्द निखारा करता हूँ, हर एक गलती मैं दोबारा करता हूँ। भले ही ऑफिस में मैं सोया रहूँ सारा दिन, जाके घर का काम मैं सारा करता हूँ। ये अनजानी खुशबू है बता रही कि आ रहे हैं वासे चौधरी। आंखों से इंतकाम और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सच्ची मुची सही चौधरी लग रहे अच्छा, मुझे यही लग रहा था कि मैं आज चौधरी लग रहा हूँ। इस तरह के चौधरी ऊंट ते बह के भी गुड्डी लुट लेंदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੌਲੀ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਲਨ ਲਿਆਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਭੇਜੇ। इस तरह के चौधरी बिजली दी तारां ते गिले कपड़े पा के करंट भी खा लेंदे। इस तरह के चौधरी पंचायत च गलत गल करके नवे कपड़े पड़वा लेंदे ने। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਧਰੀ ਫੱਟੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਫ੍ਰਿਜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਆ। अच्छा, इस तरह के चौधरी नूं बस वाला ऐसे स्टाफ ते लाउंदा जिथे स्टाफ हुंदा ही नहीं। इस तरह के चौधरी बुरखा पा के दुश्मनां नाल भी रोटी खांदे ने। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP हैं पंजाब असेंबली के अंदर, साथ ही साथ मिनिस्टर भी हैं फॉर जेल खाना जात, जनाब फयाजुल हसन चौहान। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान, जिन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी और बाद में बन गई हैं मॉडल, मोहतरमा मारूख जुनैद। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया। मारूख जुनैद साहबा की बात कर रहा हूँ मैं। बड़े खूबसूरत शेर लाया हूँ भाईजान के लिए। बड़े दिल गुर्दे के मालिक हैं ये, अक्लो खिरत से काम लेते हैं, सियासत ही नहीं ये इसकी ईची बीची भी समझते हैं। दिल इनका मोम जैसा है मगर जलसे और जलूसों में ये बादल की तरह खुलकर गरजते और बरसते हैं। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਮਰਦਿਆਂ। अरे वाह वाह। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਮਰਦਿਆਂ। ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬਿਸਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਏ ਸੋਚਣਾ ਵਾ। ਪਹਾੜੀ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਦਿਆਂ। जिस उम्मीद को जागना था वो हर वक्त सोती है। जिस आस को हंसना था वो हर वक्त रोती है। पीडीएम एक दूसरे से इस तरह नाराज हो रही है चौहान साहब, जिस तरह शादी ब्याह पे बड़ी फुफ्फो होती है। चलो पीडीएम तो मैं भी सुना दूंगा। पीडीएम की इसलिए सूरत ऐसा की है, जो गुजर रही है गुजार दो, ना बुरा कहो ना गिला करो, जो तुम्हारा हाल है दोस्तों वही सारे शहर का हाल है। मुझे इसका भी कोई गम नहीं, ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, मुझे इसका भी कोई गम नहीं कि किसी ने मुझसे वफा न की, मैं किसी के काम ना आ सका, मुझे सिर्फ इसका मलाल है। ये तुम्हारी तलख नवाहियाँ, ये सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल साहब कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब तो बेगम सफदरमान साहब, ये तुम्हारी तलख नवाहियाँ कोई और सह के दिखा तो दे, ये जो मुझ में तुम में निभा है मेरे हौसले का कमाल है। जी चौहान साहब, क्या हाल है आपके? सर ਤੁਹਾਡਾ ही ख्याल है। सर आप तो हसीन तर होते चले जा रहे हैं। फिलोसफिकल एक बहस है कि चीज़ खूबसूरत होती है या देखने वाली आँख खूबसूरत होती है। वाह। दोनों तरफ से थ्योरियाँ पेश हुई हैं। ये आप FA की, BA की और MSc फिलोसफी की अगर बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा चैप्टर्स हैं। उसमें जो थ्योरीज डिफरेंट है कि एक थ्योरी ये कहती है कि नहीं देखने वाली आँख खूबसूरत होती है, एक स्कूल ऑफ थॉट है कि नहीं इटसेल्फ चीज़ खूबसूरत होती है। तो दोनों तरफ से बड़े सॉलिड किस्म के और क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों ही चीजें खूबसूरत हों, आँख भी और चीज भी? हाँ कह सकते हैं। कभी कभी मन पता है, मैं जितना कोजा है मन पता है। यहीं पे रुकिए, मैं इसका यहीं पे फैसला करवाऊंगा। मारूख आप बताइए, क्या इन्होंने कहा मैं कोजा हूँ? क्या खुदा नहीं, आपने घर ही जाना है। मैं इसलिए दो मर्द क्यों बहस करें इस बारे में, आप बताइए मारूख, क्या वो कोजे हैं या नहीं है?
नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है चौहान साहब, यहीं पे आपकी तरदीद हो गई है। मुंडे दे तरास ही कुड़ी दे नाल ही हाँ देखिए, ये भी एक और चेंज देखिए कि तब्दीली आई कि जब मैंने कहा तो आपने आगे से इतना बड़ा एक पूरा फिलॉसफी और थ्योरी दे दी। और तुसी गवाही ले लेती ना, और गवाही तो मान लेंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये तो एक तय हो गया कि आप माशाल्लाह बहुत हसीन लग रहे हैं, तो ये क्या इस मिनिस्ट्री का कमाल है या कुछ इन दिनों में आपने कोई जिम शिम ज्वाइन किया, कुछ किया ऐसा? यार मनो कैसर पिया साहब दसो, मैं ख्याल 8वां प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले मैं धोती पा के अंदर से नहीं गल दसो ना, मैं कच्छा पा के आया करी होना सी कि नहर ते होना सी। चौहान साहब, वक्त पे यार जो हशाश विशाश आप आज नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, वो आप पहले कभी नजर नहीं आते थे। व्हाई इज दैट? हाँ, उस वक्त बड़ा प्रेशर होता है। ये देखा ना, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में शायद कहा था कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है वो शेर के ऊपर सवारी है। बिल्कुल ऐसे ही सर। बंदा खोते ते सवारी कर सकता है, घोड़े ते कर सकता है, शेर पे नहीं कर सकता है, हाथी ते कर सकता है, पर शेर पे नहीं कर सकता। ये आपकी बात जो है वो ऑपोजिशन वालों को बहुत अच्छी लगेगी। और सर वैसे भी जड़ी हुन मिनिस्ट्री ना वजीर जेल खाना जात हुन ते मुजरमां नु जाके कह रहे होंदे ने हंस के कि 302 ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਜੁਗਤਾਂ ਸੁਣਾ ਤੇ मैं उम्र कैद करवा दूं। वैसे मुझे बताएं, फर्स्ट टाइम है आपका जेल खाना जात के अंदर, कैसा ये? इतनी आप इससे पहले कॉलोनीज में रह चुके हैं, 2 बार इन्फॉर्मेशन देखी, ये कोई एक और बिल्कुल डिफरेंट दुनिया में। मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स और यूथ पॉलिटिक्स में जेल काट चुका हूँ। अच्छा, ठीक है जी, 324 कटी हुई है, 302 झूठी कटी हुई है, हवालात 40 दफा काटी है मैंने। अच्छा, माने यही सियासत की जो लड़ाई झगड़े पुलिस के साथ जनाब, इसलिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭੇਤੀ ਹੋ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ। सारी चीजें करता हूँ जो है ना। बेसिकली एक सियासी कारकुन हूँ, सियासी कार्टून नहीं हूँ। सियासी कार्टून होता है जो ड्राइंग रूम का पॉलिटिशियन होता है, कोई नौदौलतिया होता है, कोई सरमाए की बुनियाद पे आया, आके MNA MPA बन गया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ तो, मगर फिर भी जेल के इस तरफ रह के कैसा लगता है? देखो बात यह है कि जेल के इस तरफ की जिंदगी कुछ और है, जेल के अंदर की जिंदगी बड़ी मुख्तलिफ। बिल्कुल ਉਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। नहीं मजेदार नहीं, मजेदार नहीं, तुसी जाके कहते हो तो देखो। मैं पजवावा था नहीं, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि अंदर की जिंदगी अल्लाह माफ करे एक बिल्कुल और दुनिया है वो। ये अब एक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पूछे कि कैसी जिंदगी है। नहीं, वो VVIP कर रहे हैं, वो दूसरी वाली है, ये दूसरी वाली बता रहे हैं। वो नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब छोटे गोश्त की 3 डिशें डेली, हरीसा, न्यारी, पाए, तवा मच्छी, खलीफे दी खताइयाँ, ये सारी मौज मेला कर रहे हैं। उनको जो है ना कोई मजलूम और मासूम बना के ना पेश करेंगे जेल के अंदर, ये क्या बहुत कर रहे हैं। एक्चुअली में इतना एक्सटेंसिव मेन्यू था ये? सर है जी, और रह ही नहीं सकते तो बगैर। नवाज शरीफ कभी भी जिंदगी में मार खाएगा तो अपनी बसियारखोरी की वजह से खाएगा। अच्छा, मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊँ, इनका छांगला गली में ना इनका वो फार्म हाउस है, वहाँ मेरा एक रिलेटिव है, उसका भी बिल्कुल एडजेसेंट है ना एक फार्म हाउस है, मेरे रिश्तेदार है बड़ा करीबी। ये जब अच्छे दिन होते थे इनकी हुकूमत थी, तो कहता है वो पहाड़ी एरिया, हिली एरिया है, तो हिली एरिया में ज़रा सा भी कोई टन हो ना लोहे की या कोई चीज़, तो पूरी आवाज़ गूंजती है। कुछ ये कि हमसायगी में कोई बंदा, कहता है जब वो देख के टन होती थी ना, जिस दिन सुबह सन समझ आ जाती थी जनाब सुल्तान मफरूरुद्दीन और तोल साहब आ रहे हैं पूरी फैमिली डालती, सारी फैमिली आती थी, देगे पकती थी छोटे गोश्त की, एक बोटी जड़ी है ना वो भाई जी 1.5 पाव दी होती थी। कहने का मकसद ये है, वो जो ना उन्होंने कहा मोहतरमा ने कि वो बेचारे वहाँ पे नहीं, बेचारे नहीं, वो लगे रहे फुल अपने मौज मेले थे। ठीक, मारूफ आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल देखा आपको हुआ। अंदाजा है? हाँ जी बिल्कुल। जबरदस्त। मुझे पहले तो ये बताएं कि ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये आपको कहाँ से पसंद आ गई? ये बड़ी सख्त बीमारी है सर, तौबा तो। चल, एक बार पहले बताइए इनको कि ये क्या है। मौली बायोलॉजी सुन ले। नहीं, इट्स एक्चुअली अ रिसर्च बेस्ड स्टडी, तो हम जीन्स लेवल पे काम करते हैं। हम लेदर पे करते हैं जी। यार आप सुन जीन्स लो, पे अगर कोई बता ही रहा है गलती से। चले आपके लिए आसान लफ्जों में मैं बताती हूँ, कहते हैं ना कि बीमारी को जड़ से पकड़े और जड़ से खत्म करे, बस वही हमारा काम। PBBF है, BBF? PBBF की मतलब की था? प्राइमरी बार फेल। तो ये आपको ख्याल कहाँ से आया? स्टार्ट से तो हर एक को होता है कि जैसे बड़े होके वो डॉक्टर ही बनेगा, ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क में तो डॉक्टर बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, ठीक है, कोई लोग अफोर्ड भी नहीं करते हैं और मेरिट भी लोग 1-2 नंबर से रह जाते हैं। तो मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट था और साइंस की फील्ड ही मैं चूज़ करना चाहती थी, सो दैट्स वाई मैंने ये मोलेकुलर बायोलॉजिस्ट चूज़। यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर एक्चुअली? जी, I wanted, but now I want to become an actress. Oh, you want to become an actress as well? जी जी। Okay, तो कौन है आपकी एक्टिंग में आपके पसंदीदा एक्टर्स?
मुझे बिलाल अब्बास बहुत अच्छे बिलाल लगते हैं। अब्बास। जी। शहरयार मुनव्वर। शहरयार मुनव्वर। जी। और एक्ट्रेसेस में सभी माशाल्लाह वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे सोनिया हुसैन बहुत अच्छी लगती हैं। सोनिया हुसैन। हाँ जी। और उष्णा शाह। उष्णा शाह, सोनिया हुसैन, बिलाल अब्बास और शहरयार मुनव्वर, जी। ये 4 लोग आपने मार्क किए, इनके साथ काम करना है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह कर। तो बाकी मसलन मुल्क छड़ दें। अरे यार उनकी एक पसंद है कि मानूर को बायोलॉजी में दिलचस्पी है, कैसर पिया को इस कुर्सी में बैठने वाले हर बंदे से दिलचस्पी है। और आपका जवाब दुरुस्त हुआ सर। दो चार काम राह को हम पार देखना, खतरात के साए में इक्तदार देखना, मंशूर सुन के वोट डालना खुशी खुशी, फिर वादे हुकूमत के बार बार देखना, महंगाई में मुश्किल है नौकरी पे इन्हिसार, ललचाई निगाहों से कारोबार देखना। हाय वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मारूख ये बताएं, चौहान साहब से पहले मुलाकात है? नहीं। पहले आपने देखा हुआ इनको? हाँ जी जरूर। कहाँ देखा था? टीवी पे। क्या कर रहे थे ये? झूठे प्रॉमिसेस। मैं भी इनसे पहली बार मिला हूँ, ये इनके दिल की बात है जो इन्होंने, कौन से वाला झूठा प्रॉमिस ये कर रहे थे उस दिन? लाइक जैसे इन्होंने बोला था कि आके नया पाकिस्तान बनेगा। अच्छा। अब ऐसे नहीं था कि इनके आते साथ ही कोई मैजिक हो जाना था और पाकिस्तान ने बिल्कुल चेंज हो जाना था, लेकिन अब जैसे टाइम गुजरा है तो इनके प्रॉमिसेस फुलफिल होते बिल्कुल भी नहीं नजर आया। आपने वोट डाला था इलेक्शन में? हाँ जी बिल्कुल डाला। और आपने जिनको डाला था वो जीत गए थे? जी बिल्कुल जीत गए। और आप उनकी जीत से अब खुश हैं? नहीं, अब तो मैं नहीं खुश। अब तो मैं नहीं खुश। पूछा क्यों दिता सी एवं अपनी तो आप तो नहीं खुश। पूछो नहीं नून लीग जी जी, किसको दिया था आपने वोट? मैंने पीटीआई को ही वोट किया। हाँ अच्छा, तो चले खैर, प्रॉमिस तो उन्होंने बताया कि जो जनरल प्रॉमिस का जो एक उन्होंने जो कहा, इनकी अपनी एक एप्रीहेंशन है, अपनी एक रिजर्वेशन है और एक अच्छे सेंटीमेंट्स के साथ, क्योंकि इनकी तहरीक इंसाफ के हवाले से एक एफिलिएशन और एक अफेक्शन थी। लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं इनको बता सकूं कि हमने क्या क्या अच्छा काम किए हैं जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किए होंगे। अब मैं कल मियाँ चन्नू में था, वहाँ का एसी चीचा वतनी का, जी जी, वो मुझे बता रहा वापसी पे, उसने मुझे अपने ऑफिस में मैं उनके गया, उसने कहा जी कि मैंने पिछले 1 साल से लेके अब तक हज़ारों एकड़ ज़मीन जो पिछले 40 साल से सरकार की थी, लोगों ने कब्जे किए हुए थे, मैंने वागजार करवाई है सिर्फ एक तहसील में। 136 तहसीलें पिछले 40 साल से इस मुल्क के अंदर पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुख्तलिफ जमातें जो थीं, उनके MNA MP और सूबाई ओहदेदार राम राम सपना पराया माल अपना और छिको छिक गंडेरियाँ, अदियाँ तेरियाँ अदियाँ मेरियाँ के हिसाब से जिस तरीके से सरकार को लूट रहे थे, हमने लाखों कनाल ज़मीन वागजार करवाई है जो सरकार की थी। सिर्फ एक सैकड़ों कामों में से मैं एक बता रहा हूँ। इससे पहले किसी को जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं जरूरत थी? कि वो तो इंसेंटिव देते थे, वो वजीर आला और वजीर आजम के आए हो तो की लेके आए हो, जा रहे हो तो की दे के जा रहे हो, ठीक है ना जी। और सरकार की ज़मीन और सरकार के पैसे तो वो तो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट समझते थे कि इन पे कब्जे भी करो, इनको खाओ भी, इनको पियो भी, इनको डकारो भी। तो ये हमने बड़ी चेंजेस हैं, काम बड़े हुए हैं, इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। नहीं, मे बी आपने जिन चीज़ों पे फोकस किया है बाकी गवर्नमेंट ने नहीं किया होगा, लेकिन उन चीज़ों के पीछे आप बेसिक चीज़ों पे गौर करना ही भूल गए हैं। लाइक जैसे आप महंगाई को देख लें, हर एक चीज़ जनरल कंप्लेन है सर। मैं ना अकरम दास साहब आज 4 मिनट लाया ना उन्हें, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा सी कि वासे चोई साहब उंजी पोज बनाएंगे जिस इन्होंने दी गल ते पोज बनाया, ठीक है ना, तो मेरी गल ते भी पॉजिटिव पोज बना के अप्रिशिएट करेंगे, वो नहीं किया। नहीं, मगर आपको कोई जवाब मिला अपने सवाल का? नहीं, डेफिनेटली ये जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये बेसिक चीज़ों पे भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि अब स्टेबिलिटी ही नहीं है। कल कुछ और रेट्स हैं चीज़ों के, आज कुछ और कल कुछ और। इन्फ्लेशन और महंगाई बेसिकली आप बहुत एड्रेस करना ज़्यादा चाह रही हैं। पाया ना शरबत है कि चाय ही है, विच बर्फ पई कि पत्ती पई? ठंडी इस करके रखी कि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ आपे गर्म हो जाएगी। नहीं, मगर मारूफ मुझे बताएं कि एक चीज मैंने अभी मुझे एकदम स्ट्राइक की कि आपको आइडिया था कि चौहान साहब आपके साथ आ रहे हैं आज शो में? नहीं, पहले तो आइडिया नहीं था, यहाँ पे आके इनसे मुलाकात। ये जो मैचिंग आपने की आपके ड्रेस की और इनके शर्ट की, ये एक इत्तेफाक है या इको दुकान तो बदोबदी किधर से मिल रहा है यार? सारी पाकिस्तानी कौम देख रही है यार, तुसी दसो यार, इन्हां दे पिंक कलर, हाँ जी, ये जो केड़ा पिंक कलर है सर, आप देखें पिंक कलर, इसमें यार सुर्ख है, इसमें नीला है, इसमें सफेद और उसके पीछे क्या है? कलर है, इतना जबरदस्त आपने आप इतने घबरा क्यों फजूल आप इतने कॉन्शियस क्यों हो रहे हैं? भी जाना होता है, उन्होंने
नहीं, लेकिन मैच तो कर रहा है। ये देखे लो जी, अब ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕੋ 1 to 5 ਦੇ ਆਏ ਜੀ नहीं मगर देखे खातून ने कह दिया है जी। सर अब आप फिर मुझे कुछ कहेंगे? नहीं, अब मैं इनकी इस बात से जो है ना सहमत नहीं है। आप सहमत नहीं है, लेकिन बाकी के पूरा क्राउड सहमत है यहाँ पे, तो इसलिए आप अकेले से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चलो अभी। यार। वैसे ये शर्ट आपने सुबह खुद चूज की थी इस्त्री करते हुए? यार मैंने इस्त्री भी खुद ही की है। नहीं मगर ये घर वालों में से किसी ने चूज किया या आपने खुद ही कहा कि वो वाली शर्ट निकाल के लाना? बाहर वाले ने पता चलता है ना, मैं इस प्रोग्राम चाह रहे हैं तो ताले ला रहे से क्यों ऐसा क्यों? और लंबी ना लाओ जना, बस ठीक है। Jobo, Good are you? you know I am really very happy today. How come? You know summer is here and my life is going to change now. Yes. मैं एसी ते एयर कंडीशन ते फ्रिज दी सर्विस दा काम सीख लिया। अच्छा। लास्ट 3 days ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ऐसा ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। अच्छा। ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਮੇਰੀ। Okay. यस, उन्होंने किया तू अपनी दुकान पा, Okay. काम करके ते नोटू छाप, ठीक है। बस टूल बक्स लेना है। Okay. वो कहता 19,000 रुपए देगा, बट तेन दे देंगे 14,000 दा। बस तुसी मैंने 14,000 देना है, तुहाडे एसी सर्विस फ्री Okay. ते 14,000 दा 20 लाख रुपए तुहानू मैं दिया। अच्छा, मसला ये कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। So what should I do, You man? can try from the guest over here. What happened? इन्हें मेरे पैसे देने ने नफा फिर रहे हैं। मैं पहले भी पिछली 3 प्रोग्राम में कह चुके हैं, मेरे बकाया दे दो। एक SMS बंदा कर देंदा भी गलत बंदा आया। मैं क्या तुम एकदम आ गए। मैं नहीं उम्मीद ला के आया। कोई नहीं तो काम की करना, एसी रिपेयर करने ने। मैं एसी सर्विस का काम करना, मैं 14,000 रुपए चाहिए। हेड दो, आ लो यार, की यार। ओए पुठा हो गया काम। ओए होए होए। लो भाई यार, थैंक यू सर। वाह। इधर देखो जरा, किन्ने आ 10 रुपए। हवा भरा ली टायर से जी। तुसी अपने पिछले पैसे मेरे को लो, ते नवां काम शुरू करो। ਇਹ ਉਹ ਨੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ 1000 ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ 500 ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠੇ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मिस्टर हैंडसम, मुझे ये बताइए आप, अच्छा आप एकदम अजीब कुछ कसमसा से क्यों जाते हैं जब आपको ऐसा कुछ कहे? अगली गल करो। हाँ जी, तो मिस्टर हैंडसम मुझे ये बताइए कि कोई टाइम मिलता है आपको इस सारी मिनिस्ट्री और काम के अलावा, जब अकेला को बैठते हैं फैजुल हसन चौहान, तो अनवाइंड करने के लिए क्या करते हैं? और सच सच बताना है, आपने अब कोई सियासी बात नहीं मुझे कहनी कि मैं तो कौम की खिदमत में हूँ। मैं बुनियादी तौर पे बड़ा बोरिंग आदमी हूँ। वो तो मुझे आइडिया है। इसलिए मैं घर जब अकेले बैठते हो तब तो कुछ बताए ना। और मैं अकेला ही बैठता हूँ। बिल्कुल, तो क्या करते हो उसमें? क्या टीवी, किताब, फिल्म, क्या कुछ? टीवी और क्या? और मुझे ना घूमने का शौक है, ना फिरने का शौक है, ना पिकनिक का शौक है। ठीक है जी, कोई शौक नहीं है। क्या अकेले बैठते हैं और आप टीवी देखते रहे? और टीवी पे क्या न्यूज़ चैनल्स तो नहीं ना? मतलब है कि पहली बात ये फुर्सत नहीं मिलती, सारा दिन बिजी होते हैं। मगर जब कोई वो लम्हा आ गया, सियासत का शौक ये ना, यही अपनी एक्टिविटीज हो, अपना काम हो सियासी जो भी है। ठीक है। मसलन के टाइम ही ना होता, रिपीट मैच ते भी क्लैपां करते रहंदे ने। स्पोर्ट्स का नहीं, मुझे स्पोर्ट्स भी नहीं। मगर क्या देखते हैं टीवी पे? जो कुछ हो। क्या कोई फिल्म देखते हैं, ड्रामा देखते हैं? देख लिया जो आ गया साहब। आखिरी अच्छी फिल्म कौन सी लगी जो एक्चुअली आपको याद हो गया? कोई नहीं, फिल्म में कोई नहीं। कोई नहीं। ड्रामा कोई आखिरी याद हो? अच्छा, ड्रामा भी मैं नहीं देखता जाना। तो क्या देखते हैं? बस यही आपके जो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल हो गया। साढ़े ने इशारा करके कह रहे नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। नहीं, मगर एक्चुअली में आप नेशनल ज्योग्राफिक देखते हैं? मैं इस किस्म के प्रोग्राम है ना,
एनिमल प्लैनेट, हाँ बस इस तरह का ये देखते हैं? बस इस तरह का। अच्छा, तो आपको भी यानी कि थोड़ा सा है ये गार्डनिंग और एनिमल्स और प्लांट्स और इन चीजों में? टाइम किलिंग के तौर के लिए यार जो भी किल ही कर रहा हूँ मैं भी टाइम। बाकी ये है कि मैं इंडिया के न्यूज़ चैनल भी मैं गौर से पिछले कई सालों से, ताकि उनके ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब ने किया ना दुश्मन पे नजर रखनी। नहीं, मेरा वैसे एक मजाज है, मैं उनके टॉक शोज में भी पिछले 4-5-6 साल से जाता रहता हूँ। वो उनको मैं नज़र रखता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान के हवाले से, हमारे मुल्क के हवाले से क्या कोई है ना 2 नंबरियाँ चक्करबाजियाँ करने के चक्करों में, एक तो उनको जो है ना वो मैं देखता हूँ। बाकी अपने न्यूज़ चैनल। आप क्या देखती हैं? मैं ड्रामास देखती हूँ। ड्रामास देखती जी, हैं? ड्रामास हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और खास तौर पे जिस ड्रामे में बिलाल अब्बास आ रहे हों तो वो ज़्यादा शौक से देखती होंगी आप? जी जी बिल्कुल, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया भी आप यूज करती होंगी? जी जी, कौन कौन सी ऐप्स यूज करती मैं हैं? सिर्फ इंस्टाग्राम यूज़ करती हूँ। इंस्टाग्राम करती हैं? जी। टिकटॉक देखती हैं? वो तो बहुत अजीब चीज़ है। इन्होंने तो इन्नी वेखी बंद ही करवाती, यकीन कर। अच्छा, नहीं, उसको बंद ज़रूर होना चाहिए इनसे। आप कहें ना इनसे। वो तो बंद करवानी ज़रूरी है। सर वो अवाम मुतालबा कर रही है क्या कि टिकटॉक तो बंद करवाएं। यार टिकटॉक हमने नहीं बंद करवानी, वो तो आपका जो है ना वो क्या है, वो पैमरा है, या तुसी- अदालत कर सकती है या वो कर सकते हैं। हुकूमत सर तो तुसी नहीं करती है। टिकटॉक में लगता हूँ छड़ देती है, बंद होगी जी। यार मैंने कभी नहीं बनाई यार। नहीं बनाई नहीं, ऐप है फोन में? नहीं, ये मेरे पे फोन में ऐप भी नहीं है? वो किसका फोन था? मुझे सख्त नफरत है टिकटॉक से। अच्छा, अब तो बनती है। मुझे टिकटॉक से सख्त नफरत। अच्छा छोड़े। अच्छा फिर दूसरी सुनाए, मैंने जिंदगी में कभी सेल्फी नहीं बनाई खुद। खुद बिल्कुल मुझे नहीं सेल्फी जब बनाई किसी दूसरे ने नहीं बनाई, जालिम ने। मैंने कभी तस्वीरें खुद से, मुझे कोई शौक नहीं है। ठीक है। मेरी 41 साल की सियासी ज़िंदगी है एक कारकुन की हैसियत से। बड़े बड़े लीडर्स के साथ बड़ा क्लोज मेरा एक ताल्लुक रिलेशन रहा है। कभी किसी के साथ फ़ोटो बना के, जो आपको पॉलिटिशियन का, आपको छोटे लेवल के यूसी लेवल के पॉलिटिशियन से लेके नेशनल पॉलिटिशियंस की आप देखेंगे उनके ड्राइंग रूम्स, उनके घरों के अंदर लंबी जनाब एक कतार होगी और एक तादाद होगी तस्वीरों की, फ़लाँ सदर के साथ, फ़लाँ वज़ीर आज़म के साथ, फ़लाँ उसके साथ। मुझे कोई शौक नहीं। नहीं, कभी हमने आपकी देखी भी नहीं कोई लीडर्स के साथ। अच्छा, मोबाइल पे मैं हर 3 दिन बाद पूरा स्टॉक जो है ना डिलीट कर देता हूँ, जो आई हो। लोगों ने रखा होता है हज़ारों की तादाद में सेव करके ना अपनी। आप अब सफाई करते रहते हैं साथ साथ फोन की? जो इनका हाल है, ऐसे लगता है घर जाने से पहले ही डिलीट करके जाते होंगे। कुड़ी ने बोझ लिया, बोझ लिया, बोझ लिया। देख लो, ये 25-30 मिनट तो जरा साढ़े जिन्ने असी बैठे हैं ना, इन्हों का असर इन्हों भी हो गया। इन्होंने जूता मारी, असर नहीं हो गया। देखे वो कितने जबरदस्त ब्लाइंड गेसेस मार रहे हैं। वो क्या ऐसा कुछ है चौहान साहब? अरे नहीं, वैसे ही मैं मतलब मुझे कुछ हो, मतलब पॉलिटिकल भी मेरे पास वो डेली मेरी अपनी वीडियो क्लिप्स जो है ना मुख्तलिफ बीपर्स की और टॉक शोज की, वो 15, 20, 30 आती हैं। फोटोज आती हैं, फिर एक्टिविटीज होती हैं जो पॉलिटिकल व्हाट्सएप पे जो आ रही होती है, मैं साथ साथ डिलीट कर देता हूँ। लोगों ने ढेर लगाया होता है, मैं समझता हूँ फोन स्टक हो जाएगा, मैं हर दूसरे तीसरे दिन सब कुछ डिलीट। फारिग। बिल्कुल ठीक करते हैं, है ना, बिल्कुल ठीक करते हो। देखिए वो तायद कर रही हैं आपकी इस बात की, और एक हैंडसम आदमी को तो वैसे ये करना चाहिए, है ना? अच्छा वैसे प्यारे होंदा सानू भी कोई तरीका दसो जिहड़े तुसीं माशा हाँ जी, प्लीज से बता दीजिए, ये भी हैंडसम होना चाहते हैं आपकी तरह। स्मार्ट, बिल्कुल सही। स्मार्ट सुबह लॉकडाउन उठ के ना खंबे दे नाल जाना, फंदा ला के आधा घंटा लटकिया करो जरा। जैसे इनका बीएड का स्टाइल है, आप भी वैसे रखें। अच्छा, इनकी बेड की तरह की होनी चाहिए। हाँ जी, अच्छा। ये देखें सर, आपकी बात बेड पे पहुंच गई है कि वो कितनी सूट कर रही है आपको। अच्छा, अब ये शर्माना क्यों शुरू हो जाते हैं साथ ही? अरे शर्मा रही है यार, तो क्या कर ग्राउंड में कथक नाच करा। Ready, 1, 2, 3, 4. डिनर करके आया। अच्छा। गुलजार साहब बोलो। अरे वाह। माय लव है ने। अच्छा। मैंने कहते ना यार बोर हो रहे हैं, कम टू मी एंड डिनर विद मी। बैठ गए, रोटी छोटी खा रहे हैं। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहते ना यार 3-4 दिन तो मैं सुता नहीं। मैं क्या क्यों सर? कहता मैं सौना तो मैंने डरावने ख्वाब आउंदे ने। अच्छा। मैं फिर कहते ने अपने पीरां कोल गया, मुर्शिदां कोल मैं जाके पूछया भाई डरावने ख्वाब क्यों आ रहे ने? उन्होंने क्या कोई तब्दीली आ रही है? ओए। तो मैंने कहते ने डर पै गया किधरे वज़ारत
वजारत आला च ना तब्दीली आ जाए। मैं क्या सर कभी हो नहीं सकता। इमरान खान साहब ने क्या जब तक मैं हूं बुजदार हैं तो फिर मैं क्या क्यों घबराते हो। कहते ने खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे डर के कह रहे थे कि जे मेरी वजारत आला तो रुखसती हो गई एक मिसाल है तो कौन आएगा इत्थे। मैं क्या सर राजा बशारत साहब आ सकते हैं। अच्छा। राजा यासर हमायूं साहब आ सकते हैं। अच्छा। राजा फयाज उल हसन चौहान साहब आ सकते हैं। कहते ने फयाज उल हसन चौहान राजा किस तरह हो गया। मैं क्या सर टिकटॉक दे राजा ने। अच्छा। सोशल मीडिया दे राजा ने। मैं क्या सर सीधी जगह ते उल्टा जवाब देने दे राजा ने। अच्छा। इस गल ते हल्के जिहे हसे ने। मैनू कहंदे ने जे इन्हां दी मिनिस्ट्रियां खाली होईयां ते जाहिर है इन्हां चों मैनू कोई मिनिस्ट्री मिलेगी। मिलेगी। अच्छा। मैं क्या ऑफ कोर्स मिलेगी। ते कहंदे ने मेरी मर्जी दी मिलेगी। मैं क्या यस। मैं क्या कानून है जाना चाहते हो। कहंदे ने नो। मैं क्या तुसी दसो केड़ी मिनिस्ट्री। कहंदे ने फयाज उल हसन चौहान साहब। अच्छा। जेल खाना जात। अच्छा। मैं क्या सर वो क्यों तुहानू पसंद है। कहंदे ने उत्थे लंगर फ्री है। ते हुण तुसी मैनू ये दसो भी मैं सही किया या गलत। ये तो मैं कुछ नहीं कह मैं सकता। वैसे गल दसा ये जी 2 दूनी 32 ਤੇ 4 दूनी 36 वाली थ्योरी पेश की है ना इन्होंने सारी झूठ है। सारी एवरी टाइम जाया किया साढ़े दिमाग की भी चटनी बनाई तो तुसी नेड़े सी थोड़ी ज़्यादा चटनी बनी हुई। गुलदार साहब इत्थे ही ने ठीक है जी अगले 2.5 साल भी इत्थे ही ने इंशाअल्लाह ते ना कोई आ रहा है ते ना कोई जा रहा है। फयाज उल हसन चौहान साहब की गल नाल इत्तफाक करना पुछो क्यों। सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भाई इन्नियां चीज़ां इन्होंने ईजाद कीतियां। एशिया दे विच पहली बारी वाइपर इन्होंने ईजाद कीता। जी सर मोबाइल ते पहली बारी इन्होंने दस्सिया भी इंज करो तो फोन अगे जांदा इंज करो तो फोन अगे जांदा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इन्हां दी गल दे विच वजन है। ते हो सकता है भी ये गल गलत हो सकता है सही भी हो तो सकता है ना कुछ भी हो सकता है भाई जब यू टर्न हो सकता है तो इंज भी तो हो सकता है। सर जी उन्होंने मिनिस्ट्री तू अंदर भी हो सकना। 300 करोड़ वाली तेन दसिया हुकूमत जी दी मर्जी होवे होंदी पुलिस दी पुलिस तो बगैर नहीं चलती। मारूफ साहब ने बुलाया ते दसिया ही है ऐसे टॉप दे मॉडलों दे विचों एक ने किथे पाकिस्तान है। अगू कहदा हुंदा पुत्र पाकिस्तान बस सर कहना ये वन फोटो प्लीज सारे बड़ा जरूरी है। राजा बशारत साहब ने स्पेशल किया थोड़े बारे उनकी नवी फ्रेश तस्वीर लैके भेजो क्योंकि 2-3 साल रह गए ने हुकूमत चेंज होनी है फिर थोड़ी सिचुएशन भी चेंज होनी है जिथे तुम बंद होना है जिस कोठड़ी च उत्थे मैं ही अफसर होना है। इजाजत है सर। जी सर। आओ सर चलिए आप जाएंगे। अब मैं जाना जी ओके सर। वेलकम बैक टू मुज़ाकरा। जी तो 2020 का आगाज करते हैं। मुझे ये बताएं सर सुबह उठते साथ आपने एक कॉल करनी है मजबूरी के तहत वो कॉल सुबह उठते साथ आप इनमें से किन को करना चाहेंगे। ऑप्शंस हैं आपके पास जनाब आसिफ जरदारी और जनाब मौलाना फजलुर रहमान। आसिफ जरदारी साहब को कर आसिफ जरदारी साहब को कर लेंगे ठीक है। मुझे कोई 3 नाम आपने बताने हैं नून लीग के अंदर से जो कि अगर कभी ऐसा होता कि आप कहते हैं कि यार ये बंदे जो 3 है ना ये हमारी पार्टी में होने चाहिए। हिना भट्ट साहिबा को होना चाहिए। हिना परवेज भट्ट साहिबा। चौधरी इकबाल गुजर साहब को होना चाहिए। चौधरी इकबाल गुजर साहब। तो हैट्रिक के लिए उस्मा बुखारी साहिबा को भी होना चाहिए। ओए वैसे मुलाकात है आपकी। तो अच्छी खातून है देखो कॉम्पिटेंट है और बासलाहियत है और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से पूरा करती है माशाल्लाह। जी जबरदस्त। देखें सियासतदान लगे जो मैंने जो भी है भाई वो एक उनकी राय है वो बिल्कुल सही है। सर ये बताएं आपका फेवरेट सवाल जो आप हमेशा बहुत पसंद करते हैं आपके दिल से जवाब आता है इसका हमेशा कि वही टाइटैनिक है जिस पे आप जाना चाहते हैं और 2 VIP पास हैं इनमें से किसको लेके जाना चाहेंगे टाइटैनिक पर अपने साथ। ऑप्शंस आपके पास हैं हिना परवेज भट्ट और शीरी मजारी। यार मेरा टाइटैनिक से क्या ताल्लुक। सर वही जो हमारा है मेरा है कोई नहीं ताल्लुक। आप शुक्र करें मैं टाइटैनिक पे भेज रहा हूँ आपको। नहीं किधर भेजना था गधे गाड़ी में नहीं मैं देखूँ कितना आप अभी डॉज ना करने की कोशिश करें आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। चलो जनरल नॉलेज पे यार ये क्या किया आपने। ये बताइए चलें आपका ही उसका पूछता हूँ पंजाब में कितनी हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स हैं। पंजाब में हाई सिक्योरिटी प्रिजन मेरे ख्याल 4 के राउंड अबाउट है। गलत जवाब। चलो ये बताएं पंजाब के टोटल कितनी जेलें। पंजाब में जना आपकी टोटल 43 जेलें हैं 53,000 आपके कैदी हैं टोटल। ये सवाल पे आप निकले हैं सर। आखिरी सवाल डूबती कश्ती है 2 लाइफ जैकेट्स हैं एक अपनी है दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी किसको दे रहे हो दूसरी लाइफ जैकेट। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और मारूख। वो कितनी स्माइल और आस के साथ देख रही हैं आपकी तरफ। फिरदौस आशिक अवान जो है ना वो माशाल्लाह
बड़ी समझदार, बड़ी प्रैक्टिकल और बड़ी तजर्बाकार खातून है। उन्होंने पानी से निकलने की कोई ना कोई जनाब गुर सुर फन निकाल ही लेना है। जी इनको दे देते हैं। ओए मारूफ देखें और वैसे भी जब पूरे शो में इतनी तारीफ हो तो आखिर में एक लाइफ जैकेट तो बनती है ना? ठीक है मारूफ, आधी रात का वक्त है, आप शदीद बोर हो रही हैं, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए किसको करनी है आपने? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब परवेज खटक। शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे वो। ठीक है, मजबूरी के तहत एक तस्वीर बड़ी सी फ्रेम करा के घर में लगानी है, रोज सुबह उठेंगे आपकी नजर उस तस्वीर पड़ेगी, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उस जाइंट साइज फ्रेम में आप? ऑप्शंस है आपके पास डॉक्टर आमिर लियाकत और मौलाना फजलुर रहमान। आमिर लियाकत साहब। ठीक है, टाइटैनिक पर जारी हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं, किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाएंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बिलावल भुट्टो और फयाजुल हसन चौहान। बिलावल भुट्टो। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं आप भी, 2 लाइफ जैकेट हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, किसको दे रही है वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब फयाजुल हसन चौहान। उस्मान बुज़दार साहब को तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अच्छा जी, दूसरी ऑप्शन जो है वो चूज। दूसरी ऑप्शन कौन सी? पता नहीं, मैं भूल गई। फयाजुल हसन चौहान। जी फयाजुल हसन चौहान को आपने देखा हुआ है? नहीं, मतलब नाम मुझे पता है सबके, जो शक्लें हैं वो भी देख के मैं देख लेती हूँ कौन से है, और नाम जो है वो भी देख लेती हूँ। ठीक है, तो आपने एक काम करना है, आपने बाहर निकलते ही फयाजुल हसन चौहान साहब को गूगल करना है। जी। ठीक है, और आपने सोचना है कि मैंने इस शख्स को लाइफ जैकेट दी थी। इसीलिए कहते हैं सारी दिहाड़ी रोंदे रहे मरिया कोई नहीं। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सारी रात फिल्म देखते रहे, सुबह उठ के पूछते थे यार हीर मुंडा सी के कुड़ी है। बिल्कुल सर, तो ये तो आपने गूगल जरूर करना है। आपने बुज़दार साहब की शक्ल का आपको आइडिया है? जी मुझे उनका बहुत अच्छे से पता है। बहुत अच्छे से पता है, जो कि कुछ भी नहीं करे, हमारा पंजाब जो है बेचारा ठीक है। और चौहान साहब, मैं उनको नहीं देना चाहती। आप उनको नहीं देना? चौहान साहब की आपको शक्ल का आइडिया नहीं है? नहीं, अभी मुझे याद नहीं है। अभी याद नहीं है, ठीक है। चौहान साहब को आपने बाहर निकलते ही गूगल करना है और आपने सोचना है कि मैंने इस शख्स को लाइफ जैकेट दी थी, और फिर आपने दूसरी सोच ये लानी है कि मैंने पूरे शो में इसका किया है। मैं गूगल च हुणे इन्हां मैं फोन देना अपना, तो मैं कहना जी प्लीज अभी दीजिए। हाँ प्लीज। हुणे इन्हां मैं चौहान साहब खाना जी फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाजुल हसन चौहान साहब ये नहीं? फयाजुल हसन चौहान साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मारूफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सर आ जाएं।